अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आपको ये चैट नज़र आ रही है, ये आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है बच गया इस चीज़ से, और तमाम आप लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। और जिस बंदे के साथ मैं था अभी, और ये जो फ्रॉड होते होते हम दोनों के साथ बच गया, वरना हम दोनों यहाँ पे लड़ रहे होते। तो मैं आप तमाम लोगों को अपडेट करना चाह रहा था कि आप लोग इस चीज़ से बच जाएं। दोस्तों देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि P2P में जब भी आप ट्रेड करते हैं, आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है, जब तक पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको क्रिप्टो रिलीज़ करने की या उसको फ़ंड रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक बहुत ही कोई डैश किस्म का बंदा, बगैरत इंसान। दूसरी चीज़ जो इसने फ्रॉड किया, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा एंड पे, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखें, एक बंदे ने मुझे ये मैसेज किए कि आप जो है वो USDT बाय करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं बाय करता हूँ। और ये हमारी उसकी जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। हम कन्वर्सेशन करते रहे। मैं, आपको पता है, जो है वो अच्छी बड़ी क्वांटिटी में जो है वो P2P से बाय करता रहता हूँ यहाँ UAE में, और अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। तो ये इसने मुझसे कहा कि जो है मैं आपको इतने USDT भेजूंगा, मैं इतने USDT बेच रहा हूँ, आप बताएं ये करें वो करें। बात हमारी होती रही। मैंने इससे कहा कि भैया या तो P2P में ट्रेड कर लो, और अगर P2P में नहीं करते हो तो कोई मसला नहीं है, मुझे आप बताओ, मैं फ़ेस टू फेस मिल के आपसे ले लूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि फ़ेस टू फेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस रीज़न की वजह से मैंने हमेशा एक चीज़ रखी है कि अगर कोई बंदा मुझे फ़ेस टू फेस सेल करता है तो मेरे अकाउंट में मैं उसके सामने बैठ के पैसे काउंट करता हूँ कि भाई दिस इज़ द मनी, ये देखो ये पैसे हैं, नाउ यू कैन ट्रांसफ़र मनी टू मी, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो और ये पैसे आपके हाथ में मैं हैंड ओवर कर दूँगा। और इसी बात की वजह से आज मैं बच गया। तो क्या बात हुई मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि देखें, मेरा दोस्त है, मैं तो यहाँ USA में होता हूँ, बट मैं कुछ काम करता हूँ, तो आप एक काम करें, पैसे जाके जो है ना वो उस बंदे को हैंड ओवर कर दें, मेरा दोस्त है, और मैं आपको USDT भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझसे पैसे मांगे कि आप पहले पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मैं पहले पैसे हैंड ओवर नहीं करूँगा, मैं पैसे अपने हाथ में रखूँगा। जिस टाइम मुझे क्रिप्टो मिलेगी उस टाइम पे मैं आपको कहूँगा कि भैया ये चीज़ ऐसे ऐसे हो गई। तो फिर मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। इसने कहा ओके कोई मसला नहीं है। ये मुझे बहुत ही मार्केट से चीप रेट में देने को तैयार था। अब मैं ट्रैवल करके शारजा से अजमान, मैं शारजा में था, शारजा से अजमान आया। अजमान में मैं जब उस बंदे के पास आया, उसने कहा यार कुछ स्कैम तो नहीं है, आपके साथ स्कैम हो सकता है। मैंने कहा मेरे साथ क्यों हो सकता है। मैंने उसको क्लियर बोला, मैंने कहा मेरे साथ क्यों हो सकता है, मैं तो जब तक पैसे मिलेंगे नहीं तब तक ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। तो उस बंदे ने बग़ैर सोचे समझे ही जो है ना मेरी बात सुने, उसको $100 ट्रांसफ़र कर दिए और कहा कि भैया बाकी पैसे मैं तब दूंगा। मैंने उसको बोला देखो, जब तक मैं पैसे हाथ में नहीं देता तब तक आप उसका काम नहीं करना, आप उसको डॉलर नहीं देना। शुक्र है उसने मेरी बात मान ली, वरना मैं कह रहा था मैं पैसे भेज रहा हूँ उसको, आपसे मैं ले लूँगा। मैंने कहा ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। आप मुझसे पैसे मांगोगे, मैं नहीं दूंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा। फर्स्ट मेरा काम होगा, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। तो उसने कहा कि मैं उसको भेज रहा हूँ पैसे, और वो जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा और ये करूँगा, और फिर वो आपको उसको मिल जाएंगे तो मैं कर दूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, जब तक मेरा काम नहीं होगा, आई डोंट नो
कि आप उसको क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे, जब तक वो मुझे पैसे नहीं भेजता या जब तक वो मेरा काम नहीं करता तब तक मैं उसको नहीं दूंगा। अच्छा, अब उसने $100 उस बंदे ने, जो जिसके पास मैं आया था, उसने उस बंदे को भेजे और उस बंदे ने मुझे एज अ सिक्योरिटी के तौर पे वही $100 मुझे भेज दिए। अब किस्मत अच्छी थी हमारी कि हमें जो $100 का फ्रॉड हो सकता था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़े 20-22 हज़ार डॉलर दरहम के चक्कर में था, तो 10-15 हज़ार वो, और बल्कि इससे भी बड़े के चक्कर में था वो तो, लेकिन मेरे पास फंड थोड़ा सा कम था, तो 20-22 हज़ार डॉलर के चक्कर में था वो सिर्फ। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने उससे कहा कि भैया जब तक अब $100 आपने भेज दिए, रिमेनिंग के जो हैं वो बाकी डॉलर आप भेज दें और मैं आपको पैसे दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तो जो है वो नहीं दे रहा, पहले आप पैसे दे दो इसको। मैंने कहा यार पैसे कैसे दे दूँ, मेरी आपकी बात हुई है, जो है मैं पैसे नहीं दूंगा। फिर जो बंदा था उसने शुक्र है मुझे बता दिया कि भाई मैं उसको क्रिप्टो भेज रहा हूँ। मैंने कहा क्रिप्टो भेज रहे हो, फिर नहीं भेजना, बाकी पैसे नहीं भेजना, वो आपको बोलेगा भी कि भेज दो या ये कर दो, पैसे आपके सामने नहीं देना। क्योंकि मैं समझ गया था, मैं आपको अब कहानी बता देता हूँ कि उन्होंने करना क्या था। वो उस बंदे से बाय कर रहा था और मुझे सेल कर रहा था। अब बाइंग वाला जो बंदा है वो इतने महंगे रेट पे, मतलब 3.72 दरहम के रेट पे सेल कर रहा था, हालांकि मार्केट आज चल रही है 3.69 की, और मुझे वो बेच रहा था 3.65 में। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता मुझे बेच रहा था और उससे वो बहुत ही ज़्यादा महंगा ख़रीद रहा था। इसी चीज़ से मुझे आइडिया हुआ, जब उसने मुझसे कहा ना, मैंने उसको कुछ पैसे भेज दिए। मैंने उससे पूछा था कि दुकान वाले से जिसके पास मैं गया, कि आपने क्या भेजा, क्रिप्टो भेजी है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं भेजना, क्योंकि मैं समझ गया था कि, मैंने उससे पूछा किस रेट पे बेच रहे हो? उसने कहा मैं 3.72 में। मैंने कहा आप 3.72 में बेच रहे हो, ये मुझसे 3.65 में मुझे बेचने को तैयार है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो है ना वो ये हो जाए। खैर मैंने जब इससे और बात करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, तो इसने जो है, मैंने कहा कि भैया आप मुझे जो है पैसे भेज दो। ये देखें, ये अब बात ये थी कि कॉन्फिडेंस में इसने मुझे लेने की बहुत कोशिश की कि आप उसको दे दो 20,000 दरम, और जो है ना वो भाग थोड़ी जाएगा, वो तो दुकान पे ही है और वो तो वही है। अगर मैं एक दफ़ा उसके हाथ में पैसे दे देता तो ये समझें कि मेरी ज़िंदगी की सब चीज़ चली जाती। 20,000 दरम कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बच गया और वो भाई भी बच गए ना, दोनों का किसी का नुकसान हुआ। मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर नुकसान हुआ कि मुझे ड्राइव करके इतनी दूर आना पड़ा, मेरे पैसे थोड़े से फ्यूल में लग गए, मेरा टाइम लग गया। दूसरा ये कि हाँ, मुझे जो है वो, अब जिससे $100 मुझे आए थे, मैंने उसको कहा भाई ठीक है ये आप मुझसे ले लो, तो मुझे थोड़े महंगे रेट पे उससे लेना पड़ा, क्योंकि वो महंगे बेच रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, 2-4 रुपए की बात है, खैर है, आप ज़्यादा काट लें। तो मुझे वो करना पड़ा। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि देखें इस तरह के स्कैम होते रहते हैं। आप अलर्ट रहेंगे तो ही बच सकते हैं। अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब तक आप चाहे बाहर डील करें या बाइनेंस के अंदर डील करें, कोई आपसे कितनी ही हमदर्दी क्यों ना कर ले, कोई आपको अपनी मजबूरियों के पहाड़ क्यों ना गिनवा दे, कोई आपके आगे ये कह दे कि भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे पैसे इमरजेंसी चाहिए, आपको क्रिप्टो मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, अभी कुछ नहीं हो रही, तो कुछ भी कह दे, आपने कुछ भी नहीं सुनना। जब तक आपको आपका काम नहीं हो जाता, आपको पेमेंट नहीं मिल जाती, आपको क्रिप्टो नहीं मिल जाती, तब तक आपने ना क्रिप्टो रिलीज़ करनी है ना पेमेंट करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा, अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को जो है वो नुकसान से बचाऊँ। तो उस मालिक ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इस स्कैम से बचा लिया, और ये कोई छोटा स्कैम नहीं था, ये बहुत बड़ी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 20,000 दरहम की क्या वैल्यू हो सकती है। 20,000 दरहम का मतलब आप अगर पाकिस्तानी वैल्यू में लगाएं तो 12-13 लाख रुपए बन जाते हैं ईजीली। तो 13-14 लाख रुपए का या तो मुझे नुकसान होता या उस भाई को नुकसान होता, लेकिन अल्लाह ने दोनों को बचा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर की कि आप लोग भी जो हैं वो
अलर्ट रहें और किसी भी इस किस्म के इस तरह के जो चीट है और फ्रॉड है उससे बचे रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप में से ही किसी बंदे की दुआ जो है वो हो सकता है काम आ गई मेरे, और जिसकी वजह से मैं आज बच गया। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।